सबसे पहले तो आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे देश ने 75 साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की जो हमारे देश को महान और अलग बनाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी डेमोक्रेसी। हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद भी 74 साल के बाद भी आज हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप पूरे दुनिया में देखोगे ऐसे बहुत सारी कंट्री ने डेमोक्रेसी करने की कोशिश की, लेकिन वह टूट के बिखर गए। लेकिन आज हम अभी तक स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। 1970s 1980s की ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया आज एक फूड सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है। सेल्फ सफिशिएंट कंट्री तो छोड़िए, इंडिया आज एक फूड सरप्लस कंट्री है। जितना खाना लोगों को चाहिए उससे ज़्यादा खाना इंडिया प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट भी कर पाती है। सीरियल्स, ग्रेन, पल्सेस और मिल्क, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें इंडिया टॉप 5 प्रोड्यूसर में आता है। दोस्तों, हमारे भारत देश को इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश में शुमार किया जाता है और भारत देश को एक शक्तिशाली देश बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे सशक्त मिलिट्री फोर्स का है। इसलिए आज हमारे देश को दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स में तीसरे स्थान पर जगह मिली है। आपको बता दें कि इस समय भारत के पास विशाल मिलिट्री फोर्स हैं, जिनमें सैन्य कर्मियों की संख्या 35,44,000 है। इसके साथ ही भारत वायुसेना को शक्ति देने के लिए हमारे पास 2123 एयरफोर्स व्हीकल हैं, जिनमें 538 लड़ाकू व्हीकल और 23 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। और जमीन पर भारत की ताकत 4292 टैंक व्हीकल और 8686 आर्म व्हीकल है। और इसी प्रकार पानी में भारत की नौसेना के पास मौजूद कुल एसेट्स की संख्या 285 है, जिसमें 16 सबमरीन, 3 वारशिप और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमारे भारत की मिलिट्री बजट लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए है। अब हम बात करते हैं हमारे देश के न्यूक्लियर पावर की। करीब 120 परमाणु हथियारों के साथ हमारा देश भारत पूरे दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रहा है। भारत ने मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इसके बाद 1998 में पोखरण में हमने फिर से अपनी परमाणु काबिलियत साबित की। भारत के पास जल, थल, वायु कहीं से भी परमाणु बस चलाने की ताकत है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी पे। ये बात बोलते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि जो देश 74 साल पहले गुलाम था, आज उसने कड़ी मेहनत करके कई सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम किए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है मार्स ऑर्बिटर मिशन। सैटेलाइट मंगलयान ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक का सफ़र पूरा किया था, जहां पर चाइना और जापान जैसे देश अपने पहले अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल रहे थे। हमारा मार्स मिशन पूरे दुनिया का लीस्ट एक्सपेंसिव मार्स मिशन है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसे पूरी दुनिया देखकर हैरान है। ये मिशन भेजने की कॉस्ट सिर्फ 4 बॉलीवुड मूवी के बजट के बराबर थी, जो थी 450 करोड़। इसके बाद इसरो ने PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। पूरी दुनिया देखकर हैरान है कि इंडिया क्या क्या अचीव कर रहा है। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।